नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विधानसभा चुनाव की जो डेट थी, जी हाँ, पहला चरण आज है और तमाम लोग वोट डालने, अपना महत्वपूर्ण वोट डालने पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और आम जनता हमारे साथ है और जानेंगे कि इस बार उन्होंने जो वोट डाला है, अपना महत्वपूर्ण वोट, वो किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर डाला है। सर, अपना नाम बताएं। सत्यप्रकाश यादव। सत्यप्रकाश यादव। तो सर, अभी आपने जो वोट डाला है वो किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? भैया, बेरोजगारी है, महंगाई है और अत्याचार है। महिलाओं का कितना अपमान हो रहा है। किसान कितना परेशान है। एक साल से किसान कि मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं हैं, खुश नहीं है। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। आप बताएं सर, आप बताएं आपका नाम। धर्मवीर। धर्मवीर। तो अभी जो आपने अपना महत्वपूर्ण वोट का इस्तेमाल करा है, तो आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? मुद्दे पे ऐसी ठाली बैठे हैं, क्या करें, काम को चाहिए। नहीं, मुद्दा अभी आप खाली बैठे हैं तो आपके माइंड में कोई मुद्दा तो होगा कि बेरोजगारी है, महंगाई है। इतनी महंगाई है, पहले कह रहे सिलेंडर फ्री है। अब तो सिलेंडर का 2000 रुपया हो, खरीदो कंत खरीदो, मजदूरी चल रही, क्या करे मेरे। अच्छा, मजदूरी नहीं चल रही। कहाँ चल रही है बताओ। तो आप बदलाव चाहते हैं यानी? हाँ, बदलाव चाहते हैं में। तो अभी जो मौजूदा सरकार है, उनका कहना था कि सब कार्य ठीक तरीके से रहे। कहाँ है सही तरीका से? कौन सा सही तरीका से कराया उन्हें? करिए, बाबा जी बन के बैठे हैं आराम से, वो तो मैं यहाँ पर ही। तो अभी आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं इसका। अच्छा, तो अभी ऐसी कौन सी पार्टी आपको लग रही है जिससे आप उम्मीद करते हैं जितनी भी आप इतनी समस्याएं गिनाई उन पर कार्य करें? अखिलेश सरकार है वो तो। लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। हाँ, ठीक। तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो जो समस्या आपने बताया उन पर समाजवादी पार्टी कार्य करेगी? हाँ, कार्य करेगी। आप बताएं सर, आपका नाम? नीरज चौधरी। नीरज चौधरी। तो सर, आप बताएं कि अभी आप एक युवा भी हैं और शायद आपका पहला ही वोट है। हाँ, पहला ही वोट है ना? तो अभी जो मुद्दा है, तो आपको क्या मुद्दा लग रहा है कि आपने किस मुद्दे पर वोट करा है? हमको ये लग रहा है कि हमको अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। आपको अखिलेश यादव की सरकार चाहिए? मेन तो जो वोट कर रहे हैं लोग बाग, विकास और लाइन ऑर्डर जो है प्रदेश का सही रहे, यही मेन मुद्दे हैं। और विकास चले और जो है प्रशासन सही तरीके से करे, भ्रष्टाचार कम हो, यही मेन मुद्दे। भ्रष्टाचार कम हो। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारी मौजूदा सरकार थी, उन्होंने इन मुद्दों पर जो आपने बताया उन पर कार्य नहीं किया? नहीं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर और उन सब पे तो काफ़ी कार्य हुआ। भ्रष्टाचार पे भी काफ़ी अंकुश लगा है पिछले 5 साल के दौरान में, कार्य हुआ है पूरा। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट की ज़रूरत है? अभी है, मतलब विकास कार्य जो चले हैं वो पूरी तरह हो नहीं पाए हैं। अभी ऐसा लगता है कि सरकार को एक मौका और देना चाहिए जिससे कि वो अगले 5 साल में जो और तेजी से विकास कर पाए। अच्छा, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार को मौका देना चाहिए कि वो उस चीज़ पर विचार करे? बिल्कुल। वोटर को सोचना चाहिए कि जो विकास कार्य शुरू हुए हैं वो पूर्ण हो और मतलब जो है आगे सरकार को पूरी तरह मौका मिले अभी 5 साल का और। ठीक। आप बताएं सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ। और जो मौजूदा सरकार है उसने जो ये भय का वातावरण होता था उसको समाप्त किया है। लोगों में सुरक्षा की भावना जो जागी है, मेन मुद्दा वही है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई बिजनेस है, कोई रोजगार है, कोई एजुकेशन है, उन सब के लिए सबसे पहले भय का वातावरण समाप्त होना जरूरी है। तो मैं सर्वोपरि जो सुरक्षा है, नागरिकों की सुरक्षा है, उसके ऊपर वोट कर रहा हूँ और वर्तमान सरकार को ही वोट कर रहा हूँ। इसके बाद बाकी चीज़ें जो विकास की हैं वो शुरू होती हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि अभी जो वर्तमान में सरकार है और अभी भैया ने बताया कुछ समस्याएं हैं, आपका भी वही मत है कि कुछ खमियां रहीं, कुछ उनको पूरा करने के लिए आप दोबारा से मौजूदा सरकार को मौका देना चाहते हैं? नहीं, कमियां कोई नहीं रही हैं। एक्चुअली विकास जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है और सतत प्रक्रिया को आगे स्पीड अप करने के लिए जरूरी है कि मौजूदा सरकार को दोबारा लाया जाए। बताएं सर, आपका नाम? मेरा नाम रत्नेश पांडे है। सेक्टर 4 वसुंधरा में रहता हूँ और वोट डालने आया हूँ और मैं बीजेपी को वोट दूंगा, आपको मैं बता दूँ। लेकिन यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं ना, वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। मैं योगी के नाम पे वोट दे रहा हूँ कि गुंडागर्दी कंट्रोल रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है, 3 बार बोलने के बावजूद ही हमारे क्षेत्र में वोट मांगने तक नहीं आए हैं। वो हम काम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वोट प्रचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज तक वोट की प्रचार के लिए मैं 2 बार कॉल की, मैंने आप यहाँ पे प्रचार के लिए किसी अपना प्रतिनिधि को भेजिए, कोई नहीं आया। ठीक है, मैं इनके जितने विधायक हैं ना, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ का विधायक भी नापसंद है मुझे, बीजेपी का। ठीक है, अगर पर्सनली देखी जाए तो यहाँ के सपा के प्रत्याशी हैं, उनके पर्सनल व्यवहार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं योगी के नाम पे बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ।
अच्छा, मतलब आप योगी के चेहरे पर दोबारा से वोट दे रहे हैं? योगी के चेहरे पर नहीं, योगी के काम पर देना चाहता काम पर। नाम बताएं। डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप सर, जैसा कि अभी आप वोट देने आए हैं और इतनी सारी समस्याएं, कोरोना काल जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा इस समय में, तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि जो अभी आप वोट कर रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या डेवलपमेंट रहे आगे? मौजूदा परिस्थिति में जैसा काम कोरोना काल में हुआ है, उससे हमारी उम्मीद और विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है। देखने में आया है कि जो भी गरीब जन हैं, उनको 2 साल बिना किसी काम रुके, काम के बावजूद न खाने में कोई समस्या आई है, ना उनके धन जन में समस्या आई है। जो भी सरकार ने पहले नीतियाँ ली थी, शायद हमें उस समय समझ में नहीं आई होंगी, बट इस कोरोना काल में उनका अर्थ और उनका उपयोग सब समझ में आया। हमारे काम वाली तक को भी उसके अकाउंट में पैसा, उसके घर पे अनाज और फ्री कोविड वैक्सीन, ये सब मिली हैं। इससे हमारी सरकार से उम्मीद और ज़्यादा बढ़ी है। बाकी डेवलपमेंट यहाँ सब जगह दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सुरक्षा और बाकी सब मुद्दों पे हम इस सरकार से सेटिस्फाइड हैं और उम्मीद करते हैं आगे आने वाली सरकार भी इन सब मुद्दों को लेके आगे बढ़ेगी। आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर ओपी करदम है, मैं यहाँ वसुंधरा में रहता हूँ। अच्छा सर, इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और अभी आप वोट दे के आ चुके हैं, यानी कि आपने अपनी सरकार चुन ली है। अब वो बात अलग है कि बहुमत जो भी बनेगा सरकार उसकी बनेगी, बट आपने वोट दे दिया है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने इस वक्त वोट किया है? सर इस समय जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ अनएम्प्लॉयमेंट का देखो। और दूसरा है एक ये क्या नाम है, जो भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं ना, आर्थिक नीतियाँ, वो सही नहीं है। सबको जो देखा होगा, सबको जो है जो पिछली सरकारें जो आई हैं, उन्होंने क्या करा, उसको एक जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको खोला है, ओपन किया है, बड़ा है। उससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ये सरकार क्या है, इनको जो है चाहे बैंक हैं उनको छोटा कर रही है, सिकोड़ रही है उसको। और अच्छा, उससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के जो भी हैं वो कम होते जा रहे हैं। सर अपना नाम बताएं पहले। नाम मेरा नौशीन है। अच्छा, तो इस वक्त वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया, तो जब वोट देंगे तो क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम जो हमें हमारे फ्यूचर में आने वाले टाइम में साथ दें, उसको हम वोट देंगे, उसको हम विजयी बनाएंगे। और रही बात, जहाँ तक अभी ख्याल अभी जब तक का पोल चल रहा है, जहाँ तक हमारी काउंटिंग है, जैसे हमने सुबह पोल कराया है, मतदान करवाया है, तो हमें जो लगता है कि यहाँ से जो है गठबंधन की लाइन RLD आ जाएगी। यहाँ से जो है गठबंधन की लहर चल रही है और साथ में टक्कर पर ही बीजेपी भी है। ये नहीं कि बीजेपी पीछे है, साथ में दोनों टक्कर में है, गठबंधन भी है और बीजेपी, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो आपने बताया कि आप अपने भविष्य को लेकर वोट करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं भविष्य में रोजगार का मुद्दा अहम है, क्योंकि रोजगार अगर युवा क्षेत्र को नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता उनका भविष्य डेवलप हो पाएगा। अच्छा, आप बताएं सर, आपका क्या नाम है? मोनिश कुरैशी। सर इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है, आप वोट करेंगे या करने जाएंगे? कर दिया आपने, तो क्या मुद्दा क्या है, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? सबसे पहले तो यही है, प्रदेश से गुंडा राज खत्म हुआ है। और भी बहुत सी है, योगी सरकार को ऐसी तो है नहीं कि कुछ गलत कार्य किया है, सही कार्य किया है। आपके फिर 300 के पार सीट आएंगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि प्रदेश सरकार ने इस वक्त गुंडा राज पे काम करा है? पूरा काम किया है गुंडा राज पे। जितने भी बाहुबली है सबकी संपत्ति जब्त हुई है, सबको जेल में अंदर करा गया है। और तो अभी कुछ लोगों का मानना यह भी है कि सरकार ने अच्छा काम करा, और कुछ युवा वर्ग का मानना यह भी है कि रोजगार को लेकर वो बात करेंगे और वोट करेंगे। आप बताएं सर, आपको क्या लग रहा है? सर हमें तो ये लग रहा है इस बार जो है RLD यहाँ से जीत जाएगी। अच्छा, बस यही मुद्दा आपका? और कुछ नहीं है जी। आप बताएं सर, आपको कुछ कहना था, आप बताएं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाजपा सरकार है सिर्फ और सिर्फ ये विकास का तो नाम करती है, मगर विकास कुछ नहीं करती है। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि विकास के लिए, विकास का कोई काम नहीं किया इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ ये तो हिंदू मुस्लिम वाला मसला लेके चलते हैं, मगर अब सब समझदार हो गए। अभी तुम ये देख लो, किसान यूनियन में चला था, अभी सब पे लट बजाया था। सारा जाट को पता है, जाट समाज सब हमारे भाई लोग हैं, वे सब साथ हैं। यादव भाई है, सब साथ हैं। दलित भाई सब साथ हैं, क्योंकि सबको जो है ना काम भी चाहिए और विकास भी चाहिए, मगर विकास भाजपा ने कुछ किया नहीं है। इसीलिए सबको अब के पता है कि अखिलेश सरकार आनी है और विकास होएगा। बताएं सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा इस वक्त विधानसभा चुनाव में बन सकता है, और आपने वोट डाला? पहले ये बताएं। वोट डालिया है जी। डाल दिया, तो किस मुद्दे पर वोट डाला? मैंने इस मुद्दे पर वोट डाली है कि भाईचारा कायम रहे और हिंदू मुस्लिम को छोड़कर विकास की बात हो। बीजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाने की साजिश और आपस में लड़वाने की साजिश रही है, और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। जैसे किसान 13 महीने धरने पर बैठ रहे, और हमारे मुरादनगर के शमशान घाट में
आयुध निर्माण गिरने की वजह से, घटिया सामग्री की वजह से हिंदू भाइयों की हत्या हुई। और लखीमपुर खीरी में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंदा। और महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल और तुम्हारा गैस सिलेंडर, इन पे महंगाई बढ़ रही है। इस मुद्दे पे मैंने वोट की चोट पे अखिलेश सरकार को वोट दी है। खुल के कहना चाह रहा हूँ, अखिलेश को वोट दी है और अखिलेश ही आने वाले मुख्यमंत्री होंगे और जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री होंगे और देश में तेज़ी से विकास होगा और 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और किसानों के बारे में भी, मुफ्त सिंचाई के बारे में श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है। और हम भाईचारे से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं, आपस में भाईचारा कायम रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं जनता का और खासकर युवा वर्ग, तमाम युवा वर्ग हमारे साथ में थे। उनका कहना यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी कि आज के दिन 10 फरवरी को जो मतदान हुआ है, उसमें किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट करा है। और जनता काफ़ी नाराज़ है। कहीं ना कहीं युवा वर्ग के कुछ क्षेत्र में मानना यह भी है कि महिला सुरक्षा और हिंदू मुस्लिम राजनीति और जातिवाद को लेकर बढ़ावा मिला है। और जनता उम्मीद करती है कि इस राजनीति से हटके इस बार जनता विकास के मॉडल पर अपना वोट देगी। और आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि जो मुद्दा है, जैसे ये लोगों ने बताया कि समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर वोट करें। और आज तमाम क्षेत्रों में जाके बात करी, सबने अपनी अपनी बातें बताई। आप सभी लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।